मॉर्निंग। वीपीएस स्कूल की ओर से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एसएसटी के चैप्टर 10th क्लास के चैप्टर से जो आपको मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो मौलिक अधिकार मूल अधिकार सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मूल अधिकार की डेफिनेशन यानी परिभाषा, यानी मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार है सरकार द्वारा जनता को प्रदत्त वे अधिकार है जिससे व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण या आर्थिक असमानता, किसी प्रकार का कोई हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट ही क्या ले सकता है, शरण ले सकता है। तो इन मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार के बारे में आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी नहीं कर सकते, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह कंफर्म रखना, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया। क्या हुआ? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। यह 1978 में किया गया। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से मूल अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया, तो जो अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, जो राज्य है ना इनके बारे में, इनकी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो समता का अधिकार हमें कौन से अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? 14 से 18 तक। यानी 14 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 में जाति, लिंग आदि के किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद में हो गया नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये हो गया 19 से 22 तक। इसमें भी
अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग वर्णन किया गया है। 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति कहीं भी भाषण दे सकता है, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 20 के तहत कोई भी व्यक्ति सामूहिक बैठक बना सकता है और उसका संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार के इनमें समानता का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। उसके बाद में हो गया नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। समानता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हो गया अनुच्छेद 22 से 25 तक। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अगर कोई शोषण होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। जैसे बंधुआ मजदूर, यानी सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको कारखानों में काम कराने पर ये क्या है, उनका शोषण होता है, तो उनके विरुद्ध वो कानून की शरण ले सकते हैं। बंधुआ मजदूर हो गया, श्रमिकों के साथ वेतन में असमान वितरण हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी का भी क्या है, शोषण नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जितना काम करता है उसको उतने काम के समक्ष क्या मिलने चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, उसका किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो सकता। तो समता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। छब्बीस से 28। तो इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं हो सकता कि आपको ये अमुक धर्म अपनाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। भारत में आपने पढ़ा है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि हम किसी भी एक पंथ का सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चाहे कोई व्यक्ति चाहे तो दूसरे धर्म को अपना सकता है, अपने धर्म को छोड़कर के दूसरा धर्म भी ग्रहण कर सकता है, ये उसकी क्या है, स्वेच्छा है। अगर उनके साथ इस प्रकार का कोई हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। उसके बाद में हो गया 5 नंबर, कौन सा हो गया, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 29 से 30 तक। हाँ, इसमें एक बात जरूर आपको ध्यान रखनी योग्य बात है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये केवल किसके लिए है, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए। ये ध्यान में रखना, किसके लिए है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। कई बार क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा के लिए कौन सा संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो वह शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। जैसे अल्पसंख्यकों को SC ST में आरक्षण दिया गया है ना, तो वो इस अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। यानी कि ये पहले से संविधान लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भाई इनको छूट कैसे दी गई है। ये इन SC और ST के अल्पसंख्यकों के अधिकार का क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, प्रदान किया गया है। क्यों संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, ये इसलिए है कि अगर
संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता तो ये पांचों अधिकार है ना, इनका कोई महत्व नहीं रहता। ये 32 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 32 में। इस अधिकार के तहत आप क्या ले सकते हो, न्यायालय की शरण ले सकते हो। अगर आपके इस अधिकारों, इतने जो 5 अधिकार दिए गए, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अगर इनमें से आपके किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन होता है तो आप इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हो कि इस प्रकार से मेरे मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इसको भारतीय संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, मौलिक अधिकारों की हृदय व आत्मा, हृदय व आत्मा कह करके पुकारा है। किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह प्रश्न भी आता है कई बार कि भारतीय संविधान की हृदय व आत्मा किसे कहा गया है, तो डॉक्टर किसने कहा, तो किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब देखो कई बार क्या होता है कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना भारतीय संविधान में, प्रस्तावना को भी क्या कहा गया है, कहा गया है भारतीय संविधान की क्या कहा गया है, आत्मा। तो अगर आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अगर मौलिक अधिकारों के तहत कोई बात आती है तो हृदय व आत्मा किसको कहा गया है, मौलिक अधिकारों की। और अगर मौलिक अधिकारों का नाम नहीं आता है तो आपके अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा है, तो उसमें आपको आंसर क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगर मौलिक अधिकारों के तहत अगर पूछता है कि हृदय व आत्मा, तो मौलिक अधिकार ही उसमें आंसर देना है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा है तो क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। और अगर ये पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति के हितों का हनन हो रहा है, इस प्रकार से कोई मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रश्न जुड़ के बनता है, तो हृदय व आत्मा किसको कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हृदय व आत्मा कहा गया है। तो ये अपने क्या हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। समता का या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब 10th क्लास से रिलेटेड ये हो गया। अब आगे जाकर के हम, जैसे आप 11th 12th में जाओगे तो इनका विस्तृत रूप से वर्णन होगा कि 14 में क्या क्या कहा गया, 15 में क्या, 16 में क्या, 17 में। तो ये मैं आपको आगे की क्लासों में बताऊंगा। अभी ये आपके जो जितना एग्जाम में आता है ना, उतना आपको बता दिया गया। तो मौलिक अधिकारों के बारे में आपको आज बता दिया गया है। अगली कक्षाओं में आपको इनके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे हम।